हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना लेक्चर है उपनिषद सीरीज पे, जो कि लेक्चर 2 है। इसमें हम देखेंगे मुंडक उपनिषद, जिसको कि मुंडकोपनिषद भी कहते हैं। उसके कुछ श्लोक देखेंगे। तो ये प्रथम मुंडक प्रथम खंड के कुछ श्लोक हैं, जिसमें हम पहला श्लोक देखते हैं। उसका नोटेशन मैंने यहाँ दे रखा है 1.1.1। इसका मतलब है पहला मुंडक प्रथम खंड पहला श्लोक। तो आइए देखते हैं श्लोक क्या कहते हैं। श्लोक कहता है, ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। आइए इसका मीनिंग देखते हैं, फेयरली सिंपल है। पहले देखते हैं कि क्या है ब्रह्मा। देखिए, वेदों में जो प्रजापति हैं, प्रजापति का मतलब लॉर्ड ऑफ द पीपल, प्रजापति प्रजापति वही उपनिषद के काल में क्या हो गए, उनको ही ब्रह्मा कहा गया है। देवों में प्रथम सबसे पहले, संबभूव। संबभूव का मतलब क्या होता है, वॉज बॉर्न, जन्म हुआ, जिसका उत्पत्ति हुई। वॉज बॉर्न जन्म हुआ या उत्पत्ति हुई। उसके बाद क्या है, विश्वस्य कर्ता, षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक। विश्वस्य कर्ता मतलब क्रिएटर ऑफ ऑल। भुवनस्य गुप्ता, भुवन मतलब वर्ल्ड, गुप्ता मतलब प्रोटेक्टर, जो रक्षा करता है। क्या देखते हैं, स मतलब सह, मतलब वह, ब्रह्म विद्याम। तो ब्रह्म विद्या जो है वो दो प्रकार की होती है, एक है परा और एक है अपरा। ठीक है, परा मतलब क्या होता है, अलौकिक, और अपरा मतलब लौकिक। तो बोलते हैं ब्रह्म विद्या। और परा अपरा का नाम कहाँ सुना है हमने हमने सुना है रामायण, वाल्मीकि रामायण में, जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अयोध्या से लेकर के जाते हैं, तो रास्ते में गंगा पार करने के समय उनको उन दोनों को ये दोनों विद्या। अब देखिए, अब क्या है, सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय। पहले इसका संधि विच्छेद कीजिए। इसमें सर्व विद्या प्रतिष्ठाम है पहले, ठीक है, और अथर्वाय है। अथर्वाय कौन, अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय, मतलब संप्रदान कारक है यहाँ पे, के लिए को, ये संप्रदान हो गया, संप्रदान कारक। सर्व विद्या प्रतिष्ठान का मतलब क्या है, जो सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा है, सद्धार है, प्रतिष्ठा है। अंग्रेजी में कहेंगे इसको फाउंडेशन ऑफ ऑल साइंसेस। सर्व विद्या प्रतिष्ठान कहा गया है ब्रह्म विद्या को, जिसमें दो प्रकार के आते हैं, परा और अपरा। ठीक है, अब अथर्वाय क्या है, अथर्वन, इंग्लिश में लिखते हैं अथर्वन। अथर्वन कौन है, ज्येष्ठ पुत्र, जो लिखा हुआ श्लोक में, ज्येष्ठ पुत्र किसका, ब्रह्मा का, ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र के लिए। ठीक है, प्राह का मतलब क्या है, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मतलब टॉट, डिक्लेयर्ड मतलब टॉट, मतलब टोल्ड। ठीक है, प्राह। तो अभी फेयरली सिंपल हो गया। कैसे लिखेंगे इसको, कैसे समझेंगे। देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। कौन ब्रह्मा, जो संपूर्ण संसार के कर्ता एवं लोक के संरक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को उस ब्रह्म विद्या का कथन किया, उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया, जो समस्त विद्याओं की प्रतिष्ठा है। क्या है, समस्त विद्याओं का आधार, जो फाउंडेशन ऑफ ऑल साइंसेज है। ठीक है, अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं इसको, ब्रह्मा, ब्रह्माय नमः, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड्स, फर्स्ट अमंग द गॉड्स, was born. Okay, who is he, creator of all, who is he, protector of the world,
What he did? He taught. Whom he taught? His eldest son, ज्येष्ठ पुत्र, अथर्वन. What he taught? Brahma Vidya. Brahma Vidya, which is the foundation of all sciences. Foundation of all knowledge बोलो. चलो देखते हैं नेक्स्ट श्लोक. नेक्स्ट है 1-1-2. ठीक है, दूसरा श्लोक. क्या कहता है दूसरा श्लोक? अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा तं पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्म विद्याम् स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम. शब्द अन्वय, मीनिंग वगैरह. अथर्वणे मतलब टू अथर्वन, अथर्वा के लिए. याम द नॉलेज विच, प्रवदेत डिक्लेयर्ड, वही प्राह से आया है, प्राह से बना है, टॉट. ब्रह्मा अथर्वा संधि विच्छेद हुआ, तम मतलब दैट. अब इसका संधि विच्छेद करो. पुरा जोड़ उवाच जोड़ अंगिरे, यही होगा. पुरा का मतलब क्या होता है? पुरातन, ओल्ड, प्राचीन. उवाच मतलब टोल्ड, डिक्लेयर्ड, है ना, टॉट. अंगिरे, अंगिरे कौन? अंगिर ऋषि, अंगिर सेज को, के लिए. ठीक है, टू अंगिर. ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या को. स मतलब सह. देखो, भारद्वाजाय सत्यवाहाय एक ऋषि का नाम है एडजेक्टिव के साथ, तो सत्यवाह भारद्वाज ऋषि का नाम है, भारद्वाज ऋषि. ठीक है. प्राह मतलब पहले वाले श्लोक में देखा था हमने, डिक्लेयर, टॉट, ये सब चीजें. भारद्वाजो अंगिरसे, यहाँ पर अंगिर है, यहाँ पर भारद्वाजो अंगिरसे है. मतलब यहाँ पे भारद्वाज सेज भी हैं ऋषि और अंगिरस ऋषि हैं, दो सेज हैं यहाँ पे. ठीक है. अब आता है परावराम. अच्छा, परावराम क्या है? परावराम का मतलब होता है दोनों विद्या, जो मैंने ब्रह्म विद्या का पाठ बताया था पहले वाले श्लोक में, वो मतलब परा और अपरा. अच्छा, इसमें परा को कहते हैं हायर डायमेंशन, हायर नॉलेज, और अपरा को लोअर डायमेंशन, लोअर नॉलेज. अच्छा, ये हायर लोअर ऐसा ऊंच नीच वाला नहीं है. हायर लोअर का मतलब यहाँ समझना है अलौकिक और लौकिक. ठीक है, आगे देखेंगे क्या क्या उसमें आता है. परावराम, बोथ हायर एंड लोअर, पहले वाले श्लोक से कनेक्टेड है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से. ये देखो, जिस ब्रह्म विद्या को ब्रह्मा ने अथर्वण को या अथर्वा को बतलाया था, सिखलाया था, प्रवदेत, उसका कथन, उसका वाचन, उसकी शिक्षा पुरा काल में, पुरातन काल में, प्राचीन काल में अथर्वा ने अंगिर को भी किया. अथर्वा ने अंगिर को भी किया, और फिर अंगिर ने क्या किया? अंगिर ने भारद्वाज, सत्यवाह भारद्वाज को किया, और भारद्वाज ने क्या किया? भारद्वाज ने फिर अंगिरस को किया. बोथ द हायर एंड लोअर नॉलेज. तो इसका इंग्लिश अगर मीनिंग करना चाहें तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा. द ब्रह्म विद्या, द गॉड नॉलेज बाय ब्रह्मा taught to अथर्वन. अथर्वन in old times declared that to Angir. Now Angir declared that to Satyavah Bhardwaj, and Bhardwaj taught the same to Angiras, both the higher and the lower knowledge. तीसरे और चौथे श्लोक में वही जिक्र है कि कौन से ऋषि ने किस ऋषि को दिया, इसका एक पूरा ग्लॉसरी है. तो हम देखते हैं पांचवा श्लोक कि पांचवा श्लोक क्या कहता है. मैं सिर्फ चुनिंदा श्लोक के बारे में यहाँ पे शॉर्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, कभी फ्यूचर में डिटेल से हर एक श्लोक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे. तो अभी हम लोग देखते हैं पांचवा श्लोक क्या है, उसी पहला मुंडक, पहला खंड, पांचवा श्लोक क्या कहता है. देखो, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति अथ परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते. ठीक है, शिक्षा है. तत्र अपरा, दो वर्ड है इसमें, तत्र जोड़ अपरा. तत्र मतलब उसमें से जो अपरा है. अपरा मतलब क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले? लोअर डायमेंशन, लौकिक.
ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार हो गए वेद, चार वेद हो गए। उसके बाद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, छह शास्त्र हैं। ठीक है, अपरा क्या क्या है, चार वेद अपरा है, उसमें से साथ में छह शास्त्र भी अपरा है, मतलब लौकिक नॉलेज देते हैं। उसके बाद आगे लाइन देखते हैं हम लोग। अथ परा, अब परा कौन है, यया, बाई विच, संधि विच्छेद करो इसका, तत् अक्षरम अधिगम्यते, दैट या द, अक्षरम मतलब अक्षर ज्ञान कहते हैं जिसको, अक्षर ब्रह्म कहते हैं जिसको। अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जो शाश्वत है ना, अक्षर ब्रह्म। अधिगम्यते, अधिगम्यते मतलब इज नोन, जिससे हमें जाना जाए, इज नोन। तो देखो फेयरली सिंपल श्लोक है ये, इसका निकालना बहुत ही आसान है। तो इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा कि बार बार परा और अपरा ज्ञान का चर्चा चल रहा है। इस श्लोक में कहा गया है, बताया गया है कि अपरा में क्या क्या आता है और परा में क्या क्या आता है। तो अपरा में क्या आता है, चार वेद, चार वेद और छह शास्त्र आते हैं। और परा में क्या आता है, वो जिससे अक्षर ज्ञान जाना जाता है। तो इसका मीनिंग हो गया। इंग्लिश में क्या समझेंगे इसको, ऑफ विच द लोअर इज, the lower knowledge, the lower dimension knowledge is the ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ऐसा। और हायर वन इज बाय विच इज नोन द इम्यूटेबल। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट श्लोक भी फेयरली सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही गूढ़ इसका अर्थ है और इसके बहुत वाइड कॉनोटेशंस हैं। वाइड कॉनोटेशन मतलब इसमें बहुत ही लार्जर डायमेंशन की बातें हैं, जो बताता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ईश्वर की परिकल्पना कैसे की गई है। ये उपनिषदों का गूढ़ ज्ञान यही है। लोग समझते हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म का मतलब है मूर्ति पूजा, लोग समझते हैं हिंदू धर्म का मतलब है चमत्कार, हिंदू धर्म का मतलब है देव असुर संग्राम, हिंदू धर्म का मतलब है शिव जी ने दिशा नेत्र खोला, सामने वाला असुर चल गया, ब्रह्मा जी ने किसी को वरदान दे दिया, मार काट, जैसे हमारे धारावाहिकों में होता है, स्टार प्लस में, सोनी में। हिंदू धर्मशास्त्र हैं, जिन धर्मशास्त्रों के लिए ऋषि मुनियों ने अपने जान दिया है ना, ब्राह्मणों ने अपना सर कटवा दिया, बहुत सारा ज्ञान तो लुप्त हो गया, बहुत सारा ज्ञान नष्ट हो गया, लेकिन कुछ ज्ञान जो हमारे पास बचा हुआ है, उन उपनिषदों का गूढ़ ये है। पुराना अभी तक कोई शास्त्र संसार के किसी धर्म, किसी जाति संप्रदाय में नहीं है जो ये बताए कि उपनिषद वहां से इंस्पायर्ड है। लेकिन उपनिषद के बाद जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जितने भी इंडिक मोनोथेइस्ट रिलीजन्स हैं, उनका जो कंसेप्ट है ईश्वर के बारे में, या वो जो हिंदू धर्म पे जो कटाक्ष करते हैं, उसका विवेचना करते हैं, उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो भक्ति संदेश दिया है, वो इन उपनिषदों से ही इंस्पायर्ड है। जो ऑब्वियसली कालांतर में लोग जिसको भूल चुके हैं, आज तो लोग उपनिषद पढ़ते ही नहीं है। यत मतलब दैट। अब इस शब्द का संधि विच्छेद करो, तत् अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, दिख रहा है ना, अचक्षु प्लस श्रोत्रम एक साथ। तत् मतलब क्या है, दैट। द, अदृश्य मतलब जिसको देखा ना जा सके, इनविजिबल, वो फेयरली सिंपल है, अदृश्य से बना है अदृश्यम। अग्राह्यम, ग्राह्य का मतलब होता है सीज करना, जैसे प्रॉपर्टी सीज करते हैं, किसी का मोबाइल फोन पुलिस सीज कर लेती है, पासपोर्ट सीज कर लेती है ना। अग्राह्यम जिसको सीज नहीं किया जा सके, अनसीजेबल, पकड़ा ना जा सके, है ना, जिसपे अपना अधिकार ना जमाया जा सके। अगोत्रम जिसका कोई गोत्र नहीं है, जिसके कोई बंधु बांधव नहीं है, जिसके कोई संबंधी नहीं है, संबंधी नहीं है, आउट कनेक्शंस भी कह सकते हैं।
इसका कोई वर्ण नहीं है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या कोई भी और वर्ण नहीं है। विदाउट वर्ण। चक्षु मतलब विदाउट आईज, और चक्षु के बाद श्रोत्र भी साथ में है, तो विद आईज और ईयर होगा, ईयर होगा, घ्राण नहीं है यहाँ पे, तो श्रोत्र। ठीक है, बोलते हैं। इसका संधि विच्छेद बहुत ही आसान है। तत् अपाणिपादम। देखो, पाणी मतलब होता है हाथ, चक्र पाणी जिनके हाथों में चक्र है, शूल पाणी हाथों में शूल है, अपाणी विदाउट हैंड्स, और अपाणी पादम साथ में मतलब विदाउट हैंड्स एंड फीट, जिसके हाथ पैर नहीं है। नित्यम, नित्यम मतलब एटर्नल, शाश्वत, जिसका विभुम, विभुम का मतलब परवेडिंग होता है अंग्रेजी में। परवेडिंग मतलब जो रहता है आर पार, कहाँ, सर्वगतम, इन ऑल थिंग्स। तो विभुम सर्वगतम का मीनिंग होगा दैट प्रिवेडिंग इन ऑल थिंग्स, जो सब वस्तुओं में है, सब चराचर जगत में हर चीज में है, जड़ चेतन सब में है। ठीक है। सुसूक्ष्मम क्या हो गया, अति सूक्ष्म। इसका क्या हो जाएगा, तत् अव्ययम। अव्यय का मतलब क्या होता है, इम्पेरिशेबल, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। यद, दैट। भूत योनिम परिपश्यन्ति। योनि, बहुत तो समझते हैं भूत का मतलब होता है भूत प्रेत। भूत मतलब होता है क्रीचर्स, सभी तरह के जो जीव जंतु हैं, जो भी जीव है। योनि मतलब वोम्ब। भूत योनि मतलब होता है जो सभी भूतों का जो गर्भ है, जहाँ से सभी भूत मतलब चराचर जगत के प्राणी जन्म लेते हैं। परिपश्यन्ति धीराः। धीरा मतलब क्या होता है, ज्ञानी जन। परिपश्यन्ति देखते हैं, सर्वत्र, क्या, ज्ञानी जन सर्वत्र देखते हैं। अदृश्य, वह जो अदृश्य है, वह जो अग्राह्य है, वह जो संबंधहीन है, इसका कोई गोत्र नहीं है, वह जो अवर्ण है, इसका कोई वर्ण नहीं है, जो चक्षु और श्रोत्र से रहित है, जो हाथ पांव से रहित है, जो नित्य है, विभु है, सर्वगत है, मतलब सब में ओत प्रोत है, अति सूक्ष्म है, जो अव्यय है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं है, जिसका कोई क्षय नहीं है, अव्यय है, जो समस्त भूतों का, समस्त प्राणियों का उद्गम स्थल, उत्पत्ति स्थल है, गर्भ है, योनि है। ज्ञानी जन उसी का सर्वत्र दर्शन करते हैं। ठीक है, अब इसका इंग्लिश देख लेते हैं। विच इज इनविजिबल, दैट विच इज अनसीजेबल, दैट हु इज विदाउट कनेक्शंस, हु इज विदाउट रिलेटिव्स, दैट हु इज विदाउट एनी वर्ण, विदाउट आईज और ears, that which do not have any hands or feet, that who is eternal, pervading, which is in all things and impalpable, impalpable, that which is imperishable, that which is the womb of creatures, sages, the wise, behold that everywhere। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उपनिषदों का ज्ञान बहुत ही प्राचीन है, और इस उपनिषद से इंस्पायर होकर के बहुत सारे नॉलेज दूसरे रिलीजन, दूसरे संप्रदायों में भी लिए गए हैं, क्योंकि ये बहुत यूनिवर्सल काइंड ऑफ नॉलेज है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए ये बाद में इनका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। जो अब्राहमिक रिलीजन है, जो मोनोथिस्ट हैं, जो वन गॉड वन बुक वन पर्सनालिटी में यकीन करते हैं, वन मैसेंजर, वन सन ऑफ गॉड, वन प्रॉफिट। इंडिक रिलीजन में जो वैदिक रिलीजन के जो क्रिटिक से जो नई रिलीजन हिंदुस्तान में पैदा हुए, जैसे कि सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, है ना, या दूसरे भी जो, जिनको हम एथीस्ट कहते हैं, देखिए वो कैसे इंस्पायर्ड है इससे। अब हम है, सिखिज्म क्या कहता है, सिखिज्म में एक बहुत ही प्रचलित है प्रार्थना, वो क्या है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्मोह निर्वैर अकाल मूरत अजुन्नी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हो से भी सच, सोचे सोच न होवै जे सोची लखवार, चुप्पई चुप न होवै जे लाए हरा लखतार, पुखिया पुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सयान पालख वो होई त इक ना चले चाल, किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इसमें देखिए क्या है, एक ओंकार,
सतनाम, जो भी मैंने आगे आगे भी समझाऊंगा नेम और फॉर्म क्या है नेक्स्ट वाले श्लोक में। कर्ता पूरक, अभी मैंने पहले आपको बताया। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। निर्मोह, जिसका कोई मोह नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है। निर्वैर, जिसका कोई बैरी नहीं है। अकाल, इटर्नल, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से कैसे सूक्ष्म, सर्वगत, विभुम, नित्यम, अदृश्यम, अग्राह्य, अगोचरम, अवर्णम, अचक्षु, अश्रोत्र, ये सब लिया गया है। निषदों का ज्ञान का जो गंगा है, जो भारत के आत्मज्ञान में आत्मसात है, उसका प्रभाव हमें बहुत सारे जो दूसरे धर्म संप्रदाय हैं, स्पेशली जिनका जन्म भारत में हुआ है, उनमें उनका बहुत प्रभाव हमें दिखता है। अच्छा, 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन हुए, जैसे मीराबाई, दादू, नानक, कबीर, तुलसीदास, रविदास, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य से लेकर के अगर आप देखेंगे तो निम्बकाचार्य, है ना, एकनाथ, जो भी हैं, उन्होंने जो भक्ति आंदोलन में एक ईश्वर, है ना, जो फॉर्मलेस है, जिसका कोई आकार नहीं, जो जिसका कोई रिश्तेदार नहीं, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो कभी मरता नहीं, जिसका कोई अवतार नहीं होता, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप देखेंगे तो मूल उपनिषदों का ही ये प्रचार प्रसार भी है और मूल उपनिषदों का ही ये प्रभाव भी है। नेक्स्ट श्लोक हमने लिया है, सीरीज का 9वां श्लोक है, मुंडक उपनिषद का प्रथम मुंडक, प्रथम खंड, 9वां श्लोक। ये सिंपल है, ये वर्ड मीनिंग करना संधि विच्छेद बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यह मतलब क्या है? हो, सह, दैट, सर्वज्ञ, सब जानने वाला। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? सर्वज्ञ। क्यों? जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसिएंट, सर्वविद, ऑल वाइज, यस्य, जिसका, तप मतलब एनर्जी भी होता है, ऊर्जा, जिसका तप कैसा है? ज्ञानमय है, मेड अप ऑफ नॉलेज है, जो जिसकी ऊर्जा ज्ञान से है। ज्ञान योग गीता में है ना। ये देखो, ये फैले सिंपल है, तस्मात एतत्, एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम जायाते। श्लोक क्या है? पहले श्लोक एक बार देख लेते हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायाते। तस्मात् का मतलब होता है फ्रॉम हिम, एतत् ब्रह्म, दैट इज ब्रह्म। ये ब्रह्मन ही है, इस ब्रह्मन लिखते हैं इसको, मतलब होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम पर्सनालिटी, गॉड हेड भी कहते हैं इसको, सुप्रीम कॉन, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ठीक है। नाम मतलब नेम, रूप मतलब फॉर्म। अच्छा, अन्नम का मतलब यहाँ पर अन्न नहीं है, यहाँ का मतलब है मैटर, ऑल मैटर। ऑल मैटर में तुम्हारा जनरल मैटर भी आता है, डार्क मैटर भी आता है, एंटी मैटर भी आता है। ऐसा नहीं है कि इसमें समझाया हुआ डार्क मैटर क्या है और एंटी मैटर क्या है, लेकिन जब सभी मैटर के बारे में बात हो रही है तो उसमें सारे मैटर्स हैं, डार्क मैटर, एंटी मैटर, मैटर, एनर्जी, डार्क एनर्जी, सब है इसमें। फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, जो एस्ट्रोफिजिक्स के स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट हैं, या फिर जो प्योर साइंस पढ़ते हैं, प्योर फिजिक्स, वो ध्यान से देखिए इससे क्या मतलब निकलता है। यह सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वविद है, ऑल वाइज, वह जिसका कि तप ज्ञानमय है, उससे ही यह ब्रह्म, उससे ही यह नाम, रूप एवं अन्न उत्पन्न होते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? ही हु इज द ओमनिशियंट, ही हु इज द ऑल वाइज, ही whose energy is all made of knowledge, from him is born that Brahman, Brahman मतलब the supreme consciousness, the supreme Godhead, and from him is born the name, the form, the matter. एनर्जी क्या? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। ये वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। फिजिक्स के स्टूडेंट को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से अनुसार जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस को हम लोग यूनिवर्स कह लेते हैं, इस डायमेंशन के, मल्टीवर्स के इस यूनिवर्स में, ये यूनिवर्स ही सब कुछ पैदा करता है क्या? हर चीज़।
यूनिवर्स क्या पैदा करता है? एग्जिस्टेंस। यूनिवर्स क्या पैदा करता है? रियलिटी। यूनिवर्स क्या पैदा करता है? नेम। यूनिवर्स क्या पैदा करता है? फॉर्म, मैटर, एनर्जी, हर चीज़, हर तरह का। यूनिवर्स क्या है? ऑमनिशेंट है। यूनिवर्स क्या है? ऑल वाइज है। यूनिवर्स क्या है? कोई नॉलेज से ही जान सकते हैं, या फिर उसका जो ऊर्जा है किस चीज़ से बना है? ज्ञान से। अच्छा, ज्ञान का मतलब पढ़ाई लिखाई सिर्फ नहीं है, अगर आप और गूढ़ता से सोचें तो नॉलेज वो है जो हम जानते हैं, सीखते हैं। क्या न्यूटन ने जब ग्रेविटी की खोज की थी उसके पहले ग्रेविटी काम नहीं करता था? क्या आइंस्टाइन ने जब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दी, क्या उससे पहले रिलेटिविटी काम नहीं करता था? है ना? जब गैलीलियो ने प्लैनेट, सैटेलाइट्स, बहुत कुछ ढूंढा, तो क्या उसके पहले वो वहाँ थे नहीं? तो बात यह है कि एक नॉलेज है जो हम सीख सीख के जानते हैं, और जो हमने नहीं सीखा है, जो हमने नहीं जाना है, वो भी है। वो भी नेचुरल लॉ अपना काम कर रहा है। जैसे कि धरती के कोर में, धरती के भीतर 4000 मील नीचे, 6400 किलोमीटर नीचे कोई नहीं गया आज तक। लेकिन क्या वो वहाँ पे है? नहीं है, वहाँ पे। आज तक कोई भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी नहीं गया है, लेकिन वो तो है वहाँ पे। उस तरह से जो है वास्तव में वो है, और उसको हम अपनी योग्यता के अनुसार, ज्ञान के अनुसार जानने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं जानते हैं वो नहीं है। कहते हैं साइंस क्या? साइंस ऑलरेडी है। साइंस हर जगह बाकायदा काम कर रही है। कुछ साइंस को आप जानते हैं, कुछ साइंस को आप नहीं जानते हैं, यही है बात। बाकी दुनिया में साइंस ही साइंस है, सब कुछ साइंस से ही हो रहा है। प्लैनेट का रिवॉल्यूशन, रोटेशन, सन में जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, हाँ, जो सुपरनोवा हो रहा है, जो ब्लैक होल है, सब ऑलरेडी हो रहा है। पेड़ से फल गिर रहे हैं, पेड़ धरती से पानी और न्यूट्रिएंट्स खींच रहा है, हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, जानवर दौड़ रहे हैं, है ना, जीव जंतु फैल रहे हैं धरती पे, हवा बह रही है, बारिश हो रही है। तो सब कुछ बाई डिफ़ॉल्ट होता है, आप उसको मानिए या ना मानिए, जानिए या ना जानिए, तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार जानते हैं, वही है। तो यूनिवर्स से अगर हम रिप्लेस कर दें सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, तो भी ये यहाँ पे लगभग सही ही सिद्ध होता है। इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर सीरीज यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और श्लोक, उपनिषद, और जानेंगे कि हमारा सनातन धर्म का गुणगान क्या है और वो क्या कहता है।